नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PN डिस्टेंस एजुकेशन में। मेरा नाम है विशाल। मैं आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 25 क्वेश्चन दिए थे, उसके बाद के कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे जिसको मैं आज बता रहा हूं। आप लोग आइए समझते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर है 26। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? ये जो जीवाणु है इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस और ये जो हैं राउंड शेप में पाए जाते हैं, जो आपस में चिपके हुए होते हैं। और जो ये एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलियम नामक फंगी से प्राप्त होता है और पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन, आई राइट्स क्या है? आई राइट्स कंप्यूटर विकलांगों के लिए बनाया गया होता है। जिन विकलांगों के पास हाथ से कुछ कर नहीं सकते हैं या हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जाता है या हाथ पैर की अनुपस्थिति होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए वह अपनी आँखों के इशारों से चलाने वाले कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं। और भारत में सबसे पहला कंप्यूटर 1940 में बनाया गया था और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने किया था और डायनामाइट बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है जिसके कारण बम बनाना, पटाखे बनाना, इन सब ज्वलनशील पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा 29 नंबर, अनुवांशिकता की भूमिका। अनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाता है, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1884 में हुई थी। और उन्होंने मटर के पौधे पे खोज किया था, इसलिए और मटर के पौधों को उन्होंने अपने प्रयोगशाला में लेकर के और अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था, इसीलिए अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाता है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि के मात्रक हैं? तो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है? ये तो होता है ऊर्जा। लेते हैं 31वां नंबर प्रश्न, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये जो हमारा गैस है एथिलीन है। एथिलीन का प्रयोग हम फलों को पकाने के लिए करते हैं और फलों को पकाने के साथ साथ फलों को एक जगह इकट्ठा करके एथिलीन के साथ मिक्स करके और उसको गर्म वातावरण में रख देते हैं और फल हमारा क्या हो जाता है कि जो कि जल्दी से पक जाता है। और ये जो गैस है प्राकृतिक रूप से हमें पाई जाती हैं और इसका प्रयोग पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है। जो पॉलीथीन हम मार्केट में जाते हैं सब्जियां लेने के लिए, जो सब्जियों को पैक करके दिया जाता है, उस पॉलीथीन में इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ इसके बाद वाले प्रश्नों को। आइए जान लेते हैं उसके आगे वाले प्रश्नों को। प्रश्न नंबर है 32, पटाखे में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? ये हमारा है ट्रांसियम। ट्रांसियम के कारण ही क्या होता है, पटाखे जब दिवाली में हम जलाते हैं तो उस क्या होता है, जब जलता है तो उसके चारों तरफ रेड कलर के दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए पटाखा हो गया, ये जलाने वाली चीज़ें हो गई, इसके अंदर कृषि रसायन में प्रयोग किए जाने वाले गंधक, कोयला, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि को मिला करके इसको बनाया जाता है। और जब ये फटता है तो इसके ऊपर कागज़ के कई सारे लेयर लगाए रहते हैं। तो जब फटता है तो इसके चारों तरफ जितने भी हवा उपस्थित रहते हैं उसको क्या करता है, ये फोर्स करके हटाता है, जिसके कारण ये इसके आसपास के 20 से 40 सेंटीमीटर के एरिया को कवर करता है और हटाने के कारण उस हवा पर क्या होता है, प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के कारण इसमें से बूम की आवाज़ आती है। इसलिए दिवाली में बहुत कम ही बजाइएगा, पटाखा बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बाद। आइए देख लेते हैं सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग सिल्वर पेपर को प्रिंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो सिल्वर बेस
प्रिंट निकाले जाते हैं प्रिंटर मशीनों के द्वारा, उसी में इसका प्रयोग हो जाता है। और इसका प्रयोग एक और चीज़ों में होता है, शैम्पू और कंडीशनर, जिससे जो बालों के लिए हम प्रयोग करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा 34 नंबर प्रश्न, हुक्म का नियम। हुक्म का नियम किस शाखा से संबंधित है? हुक्म का नियम, ये तो लिखा है यहाँ भौतिक विज्ञान, और ये किस में आता है? भौतिक विज्ञान की शाखाओं में ही आता है। हुक्म का नियम स्प्रिंग के सिद्धांतों पर दिया गया है, और स्प्रिंग पे कितना बल हम लगाते हैं और कितने इस पे खिंचाव होता है, इसी के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसीलिए हम इसे हुक्म के नियमों से जानते हैं। और स्प्रिंग की सहायता से ऊपर हुक लगा करके और कितना उस पे बल को हम लटका रहे हैं, इसी के नियम पे डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा 35वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न जो है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है पौधों के तने से प्राप्त किया जाता है। तने के ऊपर का जो कवर रहता है, जितने भी रेशे बनाए जाते हैं भारत में या कहीं भी, उस रेशे को बनाने के लिए पौधों को सेलुलोज से ही लेकर के उसको निर्माण किया जाता है। ये जो निर्माण किया जाता है, वो जो सेलुलोज के पौधे होते हैं, इसको क्या किया जाता है, खेती करके इसको उगाया जाता है। उगाने के बाद इसको क्या करते हैं कि ले जा करके तालाबों में कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, जिसके बाद क्या होता है कि इसको पानी लगने के कारण इसके कवर क्या होते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद इसको ला करके फ्रेश करके और उससे धागे बनाने का निर्माण करते हैं। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे कपास, फिर से पटुआ इत्यादि सब आ सकते हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न। ये हमारा प्रश्न नंबर है 36। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, और अमेरिका ने इसे 1995 में हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया था। अब बेचारे अभी सोए भी नहीं थे, दर्द के मारे इन लोगों की हालत ख़राब हो रही थी, फिर इन्होंने 9 अगस्त को नागासाकी पे गिरा दिया। यही हाल था। चलिए देखते हैं आगे के प्रश्नों पे। ये वाला हमारा प्रश्न जो है, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है? ये जो हमारे वैज्ञानिक थे हर्शे एवं चेन्स, और इसका जो मॉडल है वाटसन और क्रिक ने, डीएनए का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था 1953 में। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है 38। सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक। सोडियम जो होता है कि आवर्त सारिणी, जो मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारिणी है, उसमें दूसरे नंबर पर इसका स्थान आता है, और इसका खोज ह्यूफ्री डेवी ने किया था। उसके बाद हमारा आता है 39 नंबर। टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये जो हमारा है लाइकोपिन। लाइकोपिन क्या होता है कि जब टमाटर जब बड़े होकर मैच्योर कंडीशन में चले जाते हैं तो उनका रंग क्या हो जाता है, हल्का सफ़ेद पड़ने लगता है, और इसमें से क्लोरोफिल की मात्रा घट जाती है, और ये होता है लाइकोपिन जो होता है अपना लाल रंग उसके अंदर बिखेर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, टमाटर लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद आगे के प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 40वां नंबर। गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ये जो होता है सबसे हल्का गैस हीलियम और ऑक्सीजन, दोनों का मिश्रण इसलिए कर लेते हैं कि अगर पानी के अंदर नाव का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी नावें
अगर डूब भी जाती हैं तो वो लोग बच जाएंगे क्योंकि उनका वजन शरीर का थोड़ा कम रहेगा। और जो हीलियम होता है ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। इसके बाद आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं? एमिलेज। एमिलेज जो होता है ये हमारे मुख से निकलने वाले लार्वा को ही बोलते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख में क्या होता है? लार्वा आता है जो कि भोज्य पदार्थों को सॉल्यूबल मिक्स कर देता है, जिसके कारण आसानी से हम उसको भोज्य पदार्थों को निगल लेते हैं, जिसके कारण वो पचने में हमें सहायता प्रदान करता है। उसके बाद से हम देख लेते हैं अगले प्रश्न को। चिकित्सा विज्ञान के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। हिपोक्रेटस का समय जो है 460 से 370 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका जन्म प्राचीन यूनान शहर के कोसे शहर में हुआ था। इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न। आनुवांशिकी जेनेटिक्स के नियम का श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल जी को जाता है, जिनका जन्म 22 जुलाई 1822 से 6 जनवरी 1884 का इनका मृत्यु हुई थी। इसके बीच में इन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए थे और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जी जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई थे। उन्होंने मटर के पौधों पर आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। चलिए ये देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। ये हमारा प्रश्न नंबर है 44। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है? ओजोन गैस में जो है सड़ी मछली की तरह गंध आती है। और हमारा जो होता है ओजोन का फार्मूला O3 होता है। इसमें ऑक्सीजन के 3 O+ रहते हैं, जिसके कारण इसका फार्मूला क्या हो जाता है? O3 हो जाता है। ये जो ओजोन है हमारी पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो कि सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों से हमको बचाता है, जिसके कारण अगर व्यक्ति धूप में चला जाता है तो उसका स्किन जो होता है डार्क हो जाता है। वे डार्क होना क्या होता है? मेलानोसाइटोसिन के कारण होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड धूप में जाने पर सेक्रेट करती हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा को रक्षा प्रदान होता है। जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति अगर धूप से अपने घर को वापस लौटता है तो उसकी स्किन काला दिखाई देता है। और जो ओजोन है वो 1840 में सैनबाइन नामक वैज्ञानिक ने इसके गंध का पता लगाया था और इस गंध का नाम दे दिया था ओजोन। और जो ओजोन होता है यूनानी शब्द यानी मैं सूंघता हूँ पर आधारित है। 1865 में सोरेट नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि यह भी ऑक्सीजन का एक अपरूप है। इसका फार्मूला होता है O3। आइए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 45। बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं प्राप्त जड़ें। ये क्या होती हैं? इसको हम बरोह के भी नाम से जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आसपास में बरगद के पेड़ पाए जाते हैं, उस पर से लटकने वाली टहनियों को झूला समझ करके झूलते हैं, जो कि मान लीजिए ये बरगद का पेड़ हो गया। इसमें से पतली पतली टहनी नीचे की तरफ लटकी होती है, क्योंकि ये जो पेड़ होता है ये विशाल होता है और विशाल पेड़ होने के कारण इसके टहनियों में से रूट मॉडिफाइड होकर के नीचे लटक जाता है, जिसके कारण ये धरती से मिनरल्स और वाटर को इस बरोह के माध्यम से ऊपर खींच लेता है, जिसे हम प्राप्त जड़ें कहते हैं। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह सिद्ध होता है कि बरगद को हम भारत का राष्ट्रीय वृक्ष के भी नामों से जानते हैं। और बरगद का जो फल होता है वो लाल रंग का होता है
अनेक त्योहारों में बरगदों का पूजा किया जाता है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति का मान्यता है कि नीम, पीपल, बरगद इत्यादि का पूजन किया जाता है। और इसी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव का रूप भी इसको मानते हैं, बरगद के पेड़ को ही। और इसका पूजा लगभग आर्य के कालों से चलता आ रहा है और इसका उल्लेख जो है हमारे पौराणिक इतिहास कालों में भी मिलता है। जो आर्य लोग थे ये ईरान के रहने वाले निवासी थे जो भारत में आकर के चरगाह के रूप में आए थे अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए। और उन लोगों को वहाँ पर क्या होता था, पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती थी, जिसके कारण वो क्या हुआ, भारत में आए। भारत में आने के बाद वो क्या हुआ, परमानेंटली यहीं पर वो बस गए। और बसने के कारण क्या हो गया, यहीं पर आकर अपना धर्म का विस्तार कर लिए। उन धर्मों को हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नामों से जानते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद आगे के इसके जो बाकी हुए प्रश्न हैं हम फिर एक अगले वीडियो में लेकर के आए हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।